नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव की हलचल बढ़ चुकी है, इसी को लेकर हम पहुंचे हैं पंचकुला के वार्ड नंबर 19 रामगढ़ में। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और पिछले 25 सालों से बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या कुछ काम किया। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम में। जी नमस्कार जी। अगर बात की जाए बीजेपी की, आप उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हो जब प्रदेश में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था जी। और आज भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकाल है सरकार। सबसे पहले आप ये बताइए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने क्या कुछ काम किया। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया, उनकी नीतियों के बारे में बताया, उनके काम के कार्य के बारे में बताया। तो आस्ता लोग हमारे साथ जुड़े। एक समय था जब हमारे रामगढ़ में 200-250 वोट फिक्स थी बीजेपी पार्टी की जी। अब वो ग्राफ बढ़ के 1500-2000 में चला गया और हमने प्रयास किए तभी वो यहाँ तक पहुंचे। यानी कि जनता से मिलते रहे, जुलते रहे। और समाज सेवा की अगर बात की जाए, क्योंकि समाज सेवा के माध्यम से ही आपका जनसंपर्क बना होगा जी, तो आपने क्या कुछ समाज के प्रति काम किया। समाज के प्रति किसी चीज ने भी हमारे गांव में कोई भी काम हमारे को बोला, कोई गरीब ने बोला, किसी ने बोला कि हमारी वोट बना दो, हमने वोट बनाई। किसी ने आधार कार्ड ने उसका आधार बनाया, किसी ने राशन कार्ड में कहा, किसी ने कहा हमारे को दवाई की मेडिसिन की जरूरत है, हम गरीब हैं, हमें इलाज की जरूरत है, हमने उसका इलाज भी कराया। यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ, सेवा भाव से आपने। बिल्कुल। और अगर पंचकुला की बात की जाए, इस समय ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से आपके नेता हैं जी, और अच्छे काम भी हो रहे हैं, हम ये भी जानते हैं। बिल्कुल। वार्ड नंबर 19 में जी गुप्ता जी की क्या कुछ बड़ी देन रही। वार्ड नंबर 19 में गुप्ता जी ने बहुत ज्यादा काम कराए हैं। जैसे हमारे रामगढ़ में ही ले लो, हमारे रामगढ़ में 2-2, 3-3 धर्मशालाओं का तो निर्माण कराया है। वाल्मीकि धर्मशाला भी बनवाई है, 2 धर्मशाला हमारे गांव के अंदर बनी है और शमशान घाट का काम कराया गया है, उसको सारा पक्का करवाया गया है। तालाब का रेनोवेशन हुआ है, तालाब की बाउंड्री वाल कराई गई है। जितने भी और छोटे मोटे काम थे, स्ट्रीट लाइट के हो गए। अब सबसे बड़ा काम गाँव में सीवरेज डाल दी है जी। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में आपने बताया और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए, इसकी जानकारी दी। अब हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। वार्ड नंबर 19 से आपका नाम भी बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है। खासकर ये जो 25 साल हैं, आपका प्लस पॉइंट माना जा रहा है कि पिछले 25 साल से आप बीजेपी के साथ जुड़े हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हो जी। पार्टी द्वारा अगर आपको टिकट दिया जाता है तो ही आप चुनाव लड़ेंगे या बिना टिकट के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, हम बिना टिकट के चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि अगर पार्टी का जो आदेश होगा आप उसके अनुसार चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। अगर पार्टी द्वारा आपको वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता है जी, तो वार्ड नंबर 19 के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? और जो प्रमुख समस्या हमारे सामने खुलकर आई है, यहाँ पे पशुओं के कारण काफी परेशानी का सामना लोगों को आता है जी, इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? इसकी हमारी प्लानिंग है जी, गुप्ता जी ने अभी नई गौशाला का निर्माण कराना शुरू किया है जी। बंदगढ़ गांव में पास ही गाँव है, यहाँ पे 5-6 किलोमीटर पे है सिर्फ। वो जैसे ही पूरा हो जाएगा, हमने सारे गाँव को, हमारी पॉलिसी है अभी वहाँ पे शिफ्ट करेंगे जी। यानी कि गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है जी। और अगर युवाओं की बात की जाए, आज का जो युवा है नशे की तरफ बढ़ रहा है, नशे पे लगाम लगाने के लिए आपके क्या कुछ प्रयास रहेंगे? देखो, युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, युवाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भी नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसको छोड़ो। पूरे प्रयास करेंगे हम जी। तो युवाओं के लिए कुछ यहाँ पे स्टेडियम की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है जी सर, अभी वो कराएंगे जी। तो युवाओं के बारे में आपने बताया और ये बताया कि आपकी क्या कुछ प्लानिंग है वार्ड नंबर 19 के लिए अगर आपको टिकट मिलती है जी। अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात की जाए, ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में आपने वार्ड नंबर 19 के बारे में बताया कि ये कुछ बड़ी देन रही है। बिल्कुल। पूरे हल्के में ज्ञानचंद गुप्ता जी कैसा काम कर रहे हैं? पूरे हल्के में बहुत अच्छा विकास हुआ है। देखो, जहाँ पे जिस गाँव में पुल की जरूरत थी, पुल बने हैं, जिसमें कम्युनिटी सेंटर की जरूरत थी, कम्युनिटी सेंटर बने हैं, धर्मशाला की जरूरत थी, धर्मशाला बने हैं। हर क्षेत्र में हमारे 20 वार्ड में 19 में पूरा काम उठाया है। और जैसे आप नतीजे बिहार से आए हैं और उसके बाद हैदराबाद में भी बीजेपी की यानी कि झलक देखने को मिली है। 3 सीट से अपने 48 का जो सफर तय किया, यानी कि बहुत बड़ी छलांग बीजेपी ने हैदराबाद में लगाई है, जो कि टीआरएस का गढ़ माना जाता है एक तरह से। तो इसके बाद जैसे कि अगर बात की जाए, पंचकुला में लगभग 20 सीटें हैं जी। 20 सीटों में आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है? 20 की 20 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। विकास के नाम पे सीटें मिलेंगी।
हमारा मुद्दा ही विकास होगा, विकास के नाम पे हम यानी कि डेवलपमेंट के नाम पे ही आप वोट लें। बिल्कुल। अगर बीजेपी द्वारा आपको टिकट दी जाती है और वार्ड नंबर 19 से आप चुनाव लड़ते हैं जी, आखिर में आप जनता जनार्दन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे वोट को लेकर? तो यही अपील करेंगे वे सारे अपने मत का प्रयोग करें, सभी वोट डालें ताकि राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो। जी धन्यवाद, आपने समय दिया और जिस तरह से आपके बारे में हमारे पास जानकारी, पिछले 25 सालों से आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं और आपका नाम बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है। अगर आपको टिकट मिलती है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको सफलता मिले। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे पंचकुला के वार्ड नंबर 19 रामगढ़ से प्रमोद कुमार, जो कि बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं और पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। उस समय से इन्होंने पार्टी की सेवा की जिस समय बीजेपी धरातल पर नहीं थी और 10 से 20, 20 से 50 का सफर शुरू करते हुए पार्टी को मजबूत किया और ये कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उसी अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे, जो हुक्म पार्टी का होगा वो हम मानेंगे, पार्टी से हटकर हम नहीं चलेंगे। और ये भी बताया कि वार्ड नंबर 19 की जनता के लिए सभी काम किए जाएंगे, बात स्वच्छता की हो, नौजवान युवाओं की हो, सबके लिए हम काम करेंगे। और आप सब अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। आपका मतदान देश के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है। बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।